हेलो। हो गया। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपका मिथुन कुमार। टुडे आज जो हम लोग का लेक्चर है वो टेंजेंट और नॉर्मल है। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल जो छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं आज। कुछ आपका बेसिक जो चीज़ है थ्योरी टाइप उसको थोड़ा सा हम लिखा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा सा आप लिख लीजिए क्योंकि टाइप नहीं हो पाया है ना। थोड़ा सा थ्योरी है उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, इसका जो बेसिक चीज़ है वो सारा अभी हम आपको लिखा देते हैं। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी को। देखिए, इसको रिप्रेजेंट हम लोग क्या चीज़ से करते हैं। द रिप्रेजेंटेशन इसको डी वाई बाय डी एक्स, या तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ टेस एक्स बोलेंगे। कोई फंक्शन है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ एस एक्स लिखते हैं, या फिर डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं हम लोग, है ना। रिप्रेजेंट represents the slope of the tangent। डी वाई बाई डी एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को। ठीक है, टू द कर्व, टू द कर्व। कोई कर्व दिया है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, इसको हम लोग टेन थीटा या तो फिर एफ डैश एक्स या तो फिर डी वाई बाय डी एक्स या तो फिर कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, पूरा कि कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डी वाई बाय डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो फिर टेन थीटा इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग। गुड इवनिंग पप्पू जी, गुड इवनिंग। चलिए, इस स्लोप ऑफ कर्व को किसे डिनोट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स से या तो एफ डैश एक्स से। ठीक है, या तो फिर स्मॉल एम से। क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट है उसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना। पहला पॉइंट है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ ए, इसको हम लोग एफ डैश ए भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से पूछा जाता है ना, तो इसको हम लोग ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है आपका पॉइंट है टेंजेंट। हाँ, एक पेज हुआ है, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स या तो फिर एफ डेफ एक्स, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जब हम लोग का टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जब टेंजेंट हम लोग का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो हम लोग का जो भी टेंजेंट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, इसे ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी। नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट आपका है, इफ two lines are
पैरेलल, पैरेलल, then their slope are equal, that is m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो लाइन है वो पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट एक तो और पॉइंट है हम लोग का, उसको भी क्लियर कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है, इफ दे आर परपेंडिकुलर, देन जब परपेंडिकुलर होगा क्या, जो हम लोग का टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ये सारा की पॉइंट है। क्योंकि माइक यहाँ पे लगाएं क्योंकि गर्मी थोड़ा लगता है यहाँ पे, है ना, इसलिए अपने सुविधा के लिए बैक कर दें क्या, चलिए 1 से कर दें। चलिए देखिए ये आपका 1 हो गया, है ना, देख लीजिए इसको, फिर ये 2 हो गया, नेक्स्ट आपका 3 हो गया। चलिए थोड़ा सा थ्योरी है जो बता देते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग m1 या फिर m2 से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 बाय dy बाय dx। ठीक है, तो -1 बाय यहाँ पे m1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ग्राफ भी हम लोग बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे राइट एंगल आपका बन रहा है। ये जो पॉइंट है इसका नेमिंग ए ऑफ एफ एक्स कर दीजिए। ठीक है, इसको क्यू नेम कीजिए आप, ये टेंजेंट है तो इसको पी से इसको डिनोट करेंगे। चलिए ग्राफ पे आप थोड़ा सा लिख लीजिए, समझ लीजिए इसको। चलिए फॉर्मूला हम लोग सीख गए, क्या होता है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx होता है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाय dy बाय dx, है ना। ये दोनों आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की हेल्प से एक दो ठो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट, देख लीजिए ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिया हुआ √ओवर x क्यूब 8x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ग्रेडियंट निकालने के लिए पूछा है। अभी थ्योरी में जस्ट बताए थे, या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ देगा या तो फिर ग्रेडियंट पूछ देगा, दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए कि ग्रेडियंट क्या है, तो ग्रेडियंट क्या है, dy बाय dx ही है, dy बाय dx ही है। तो इसको आपको क्या करना है, देखो y इक्वल टू लिख सकते हैं, x का पावर क्या लिख सकते हैं, x क्यूब, इसका पावर हाफ लिख सकते हैं ना,
तो इसको x का पावर 3/2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। क्या, सॉरी, इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट करना होगा इसमें। भाई जो भी आपका नॉर्मल का क्वेश्चन रहेगा तो नॉर्मल का सिर्फ dy/dx ही करना है, ठीक है। टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है, तो टेंजेंट या नॉर्मल जब भी निकालते हैं dy/dx करते हैं, ठीक है। चलिए, नरेश कुमार जी, गुड इवनिंग सर। नॉर्मल तो हो गया क्या, -1 बटा -1 बाय रहेगा तब नॉर्मल हो जाएगा, और सिंपल dy/dx आपका होगा। हाँ, ये टेंजेंट को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर ग्रेडियंट सेम चीज है, ठीक है। उसमें दोनों में सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना होता है हम लोग को। अभी जस्ट देखिए, आप यहाँ पे लिखाए थे थ्योरी दूसरा में, देखिए क्या लिखाए थे, dy/dx एफ ऑल्सो रिप्रेजेंट ग्रेडियंट ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसमें dy/dx फाइंड करना होता है। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ी, तो क्या हो जाएगा ये dy/dx। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन, इसको क्या करेंगे 3/2 हो जाएगा, और ये x का पावर कितना हो जाएगा 3/2 - 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। हाँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग का ये रूट का क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा एक्स क्यू का क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यू का 3x², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा 3x² बटा 2√x3। चलिए, ये भी यही आपका इजी होगा, इसको आप ऐसे कर दो, है ना, डायरेक्ट। dy/dx इसको लिख सकते हैं। अरे 1/2 है, नहीं √x का, आप सिंपल सा चीज जानिए ना इसको। अगर हम लोग √x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्ट आपको लंबा नहीं करना है, तो इसका क्या होता है 1/2 √x होता है ना। नहीं आ रहा था। वो चेन रूल से जाना है इसमें, चेन रूल से, ठीक है, नहीं समझे। हम्म ये समझ में आया कि नहीं, उससे भी हम लोग देखिए उसको कैसे करना है। आप यहाँ पे जो है ना ये, हाँ, जैसे हम लोग इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है, x³ हो जाएगा इनटू, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x³ क्या क्या हो जाएगा 3x², ऐसे करना। ये हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। 3/2 लिख के अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स का पावर आपका 3/2 -1, यानी ये 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा -1 करेंगे तो, यानी एक्स का पावर 1/2 आ जाएगा, यानी 2√x आ रहा है, 2√x आ रहा है। इसमें हम लोग का क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो शायद यही आएगा, देखिए तो आ जा रहा है ना। ठीक है, सेम आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, पॉइंट जो दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है एट पॉइंट, हाँ, dy/dx जो दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ, ठीक है। तो जहाँ भी x है आपको 4 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√4 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, और नीचे आपके देखिए यहाँ पे 4 का पावर क्यूब है, तो एक तो 4 बाहर आएगा, और एक 4 बचेगा, तो एक 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 और 4 16, यानी कितना आ गया सिर्फ 3 इसका आंसर होगा, ठीक है।
चलिए बहुत लोग का 3/4 3 आया आंसर, 3 होगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा ये इस टाइप से अगर करेंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा शॉर्ट, हाँ जल्दी बनेगा, है ना। वैसे हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा चेन रूल से लंबा जाएगा, ठीक। तो क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ द फाइंड द ग्रेडियंट, यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड द टेंजेंट ऑफ द स्लोप, ठीक है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक ही चीज है, हाँ डिफ्रेंशिएट करना है। टेंजेंट निकालने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है एक बार, और उसका नॉर्मल निकालने के लिए -1/dy/dx कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट of the tangent if x इज इक्वल टू दिया हुआ a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है का b sin क्यूब थीटा, और एट द पॉइंट दिया हुआ एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4। एक मिनट, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। लाने, चलिए हम लोग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का भी टर्म दिया और थीटा भी दिया हुआ है ना। तो आप लोग पढ़ेंगे कौन सा डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, उसी का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले, हाँ अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ ए कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है ना, तो डी एक्स बटा डी थीटा हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को क्या -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया, क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग वाई का, इधर कर दो। वाई क्या दिया हुआ है, बी साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है ना, तो ये डी वाई बाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। अब हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको नहीं लिख सकते डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है डी वाई बाई डी थीटा क्या है 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें क्या है डी एक्स बाई डी थीटा क्या है 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा आपका, एक साइन इससे कट जाएगा, एक कॉस इससे कट जाएगा, तो क्या बच रहा है हम लोग के पास, ऊपर में बच रहा है b और नीचे a, और फिर यहाँ पे साइन बच रहा है और इधर कॉस बच रहा है, क्या हो रहा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b बाई ए टेन थीटा, और हम लोग को पॉइंट भी दिया हुआ क्या थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यानी डी वाई बाई डी एक्स, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ π/4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो b बाई ए एंड 10 कितना डिग्री है, थीटा की जगह क्या हुआ π/4, यही हुआ ना। तो क्या हो जाएगा b बाई ए और 10 π/4 इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, जी कि माइनस यहाँ पे छूट गया है ना इसमें, तो यहाँ पे एक माइनस रहेगा, हाँ माइनस रखिए, यहाँ भी माइनस रखिए इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा -b बाय ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी का।
देखिए आपका अगर डिफरेंशिएशन सही है ना तो इतना जटिल बनाना नहीं पड़ेगा, एकदम इजी बन जाएगा। अब जितना जंप कर सकते हो, हाँ एकदम छोटा बन जाएगा। मैं तो समझाने के लिए आपको कर दे रहा हूँ, है ना, बाय प्रोसेस। अब जितना शॉर्ट में इसको बना पाओगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग का निकल गया dy बाय डी एक्स, एट पॉइंट किस पे, पाई बाय 4 पे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नयन तारा जी का माइनस बी बाई ए आया, एक तो वेरी गुड। चलिए अगेन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 at the point 3 1. Also find the slope of the normal at this point. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, 3 1 पे। एंड फाइंड आल्सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ होगा। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एंड कर्व दिया हुआ हम लोग को। ठीक, मतलब इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और लास्ट में फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी निकालना है, दोनों चीज निकालना है इस क्वेश्चन में। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग को दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, और इसको देखिए ए यू इंटू भी में चल जाएगा आपका, x कांस्टेंट रखिए तो dy बाय dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y कांस्टेंट रखेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2y एंड dy बाय dx इज इक्वल टू 0। चलिए, तो क्या आ रहा है आपका 4x, यहाँ से आ जाएगा x dy बाय dx माइनस y, फिर यहाँ से आ जाएगा 6y dy बाय dx इज इक्वल टू 0 हो गया। अब dy बाय dx को एक साथ रखिए आप, तो ये दोनों में dy बाय dx आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 6y प्लस वाला पहले लिखते हैं माइनस x हो जाएगा, और ये टोटल को उधर ले जाइए। ठीक है, तो ये y इधर माइनस में उधर जाके प्लस पे हो जाएगा, और ये 4x इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अन्य dy बाय dx हम लोग को क्या निकल गया, y माइनस 4x बाय 6y माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है सभी का। चलिए अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हम लोग को दिया हुआ, क्या दिया हुआ एट पॉइंट, तो dy बाय dx पॉइंट किस पे दिया हुआ, 3 और 1 पे, 3,1। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, x की जगह पे 3 पुट होगा और y की जगह 1 पुट होगा, तो y की जगह पे 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइड 6 इंटू 1 माइनस 3। इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे 12 में से 1 गया यानी 11 बाय, यहाँ पे आ रहा है 6 में से 3 गया यानी 3, तो माइनस 11 बाय 3 क्या निकल गया, ये
-11/3 क्या निकल गया, dy/dx है, निकल गया। तो dy/dx इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हो गया, -11/3। अब हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्या होता है, -1 जितना dy/dx आता है ना, तो यहाँ पे क्या आया, -1 पहले से है, dy/dx कितना है, -11/3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 3/11। ये 3/11 आपका क्या निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला, -11/3। क्लियर है सभी का। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसे देखते हैं, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना। इसको सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप of the tangent to the curve x square plus y square is equal to 25 8 -3, 4 8 पॉइंट। तो यहाँ से सिर्फ क्या निकालना है आपको, स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब क्या हो गया, dy/dx निकालना है। किस पॉइंट पे, -3, 4 पे। निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलिए हाँ हाँ, आपका कर्व दिया रहेगा तभी तो टेंजेंट नॉर्मल निकलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, इसको लिख लीजिए आप लोग, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। हेलो, साउंड आ जा रहा है, थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट, इसमें पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, नहीं नहीं बना देंगे, ऑन द कर्व। थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए इसको हम बना देंगे। कर्व y इक्वल टू दिया हुआ आपका x² - 6x + 8, where the tangent is parallel to x axis। हाँ हाँ, अगला टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x² - 6x + 8
वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी जो पॉइंट लिखाए थे जब पैरेलल होता है हम लोग का, तो dy बाय dx किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। तो यही अप्लाई करना है आपको। चलिए क्वेश्चन तो सबसे पहले हम लोग को जो कर्व दिया है उसको लिखिए। क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दिया हुआ है। अब ये हम लोग dy बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 2x और इधर क्या है आपका 6 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी x इज इक्वल टू क्या निकल गया 3 निकल गया, x इज इक्वल टू 3 निकल गया। अब ये x इज इक्वल टू पुट कर दो इसमें 1 में, इसको मान लो कि 1, तो इसमें 1 में पुट कर दो फ्रॉम 1। तो x इज इक्वल टू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का पावर 2, 6 इंटू 2 प्लस 8, तो यहाँ से मिल जाएगा 9 और ये 12 प्लस 1 -1 होगा, देख लीजिए इसको। 3 3 9 है, 3 2 6 है। अच्छा यहाँ पे 3 है ना, 3 नहीं यहाँ पे 2 पुट कर दिए हैं, इसको यहाँ पे 3 कीजिए तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो हम लोग का पॉइंट निकालने के लिए पूछा गया था, तो पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉइंट हम लोग x और y, तो x कितना निकालना है 3 और y कितना निकला -1, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। -18 में 8 किया तो -10, 9 -1, क्लियर है। हाँ y निकल गया हम लोग का -1 और x निकल गया 3, तो पॉइंट हम लोग का x y कितना हो गया 3 और -1 हो गया। ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे तो ऑप्शन हम लिखे नहीं, तो आप टेली कर लीजिएगा ऑप्शन से, है ना। बहुत गर्मी है, हाई गर्मी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन और गर्मी सहना है आपको। आप लोग का एग्जाम जो होगा गर्मी में भी होगा, गर्मी में नहीं होगा, ठीक है। चलिए 3 और -1 पप्पू कुमार सिंह जी का आया आंसर, बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर पढ़ रहे हैं आप। आप लोग का मोबाइल में बफरिंग नहीं कर रहा है, सरवण जी थोड़ा देख लीजिए, सॉरी ये संदीप जी मोबाइल में ऑन करके देखिए तो बफरिंग नहीं कर रहा है। ऐप में जाइए, ऐप में जाइए। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन दे, देख लीजिए आप, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। y इक्वल टू दिया हुआ x³ 3x + 1 at which the tangent is parallel to x axis। थोड़ी नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा ना आप, उसको पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं तो थ्योरी थोड़ा सा रिकॉल करने के बाद ना माइंड में थोड़ा सा ज्यादा ही आता है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, देखिए आपका HW सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा है अभी जो हम बताए थे सेम। dy बाई डी एक्स को क्या कर देना, 0 कर देना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो किन्हीं को मालूम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे तो याद आ जाएगा, है ना। चलिए पहला लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू m और x - x1, ठीक है। ये किसका इक्वेशन हो, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो m यहाँ पे वेयर m क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या तो फिर इसको f' x भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
या तो फिर 10x भी बोल सकते हो। तो ये आपका एम क्या हो गया, वही स्लोप का, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। इसका क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन सेम रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग, एम डैश से डिनोट कर सकते हैं आप। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन। यहाँ पे लिख लीजिए एम वन क्या है, वेयर सॉरी एम डैश आपका -1 बाय dy बाय dx, ये है ना, ये इक्वल है। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ सर, 15 मिनट के बाद कॉल करें, थोड़ा क्लास ले रहे थे। ठीक, ठीक है। हाँ यहाँ पे एम डैश हो जाएगा। एम डैश मतलब टेंजेंट ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ आपका हो गया नॉर्मल। ठीक, और इसमें सिर्फ एम है, मतलब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए गर्मी का आनंद लीजिए, ठीक है, गर्मी को कोसी मत, सीजन है तो आता ही जाता रहेगा, कभी कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बारिश। देखिए अभी बारिश आएगा तो लोग बोलेगा कितना बारिश हो रहा है, बारिश ना हो तो भी दिक्कत, तो हो तो भी दिक्कत, वही सीन है। लेकिन गर्मी में थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो जाता है आदमी ना, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगने लगता है शरीर को इफेक्ट करता है, बारिश वारिश शरीर को इफेक्ट नहीं करता, कभी कभी भिगा देता है बस सोचिए आपको वहां गर्मी लग रहा है तो ये भी हीट मार रहा है, यहाँ पे तो और गर्मी लग रहा होगा। उनको लग रहा है कि अब एक तो यहाँ पे भी एसी लगाना ही पड़ेगा हम लोग को एक 1 टन का बोलिए सर को कि 1 टन का एसी लगाई क्लासरूम में, ऐसी क्लास नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व कर्व क्या दिया हुआ, 13x³ प्लस 2x² प्लस y³ इज इक्वल टू 1 8 1 और 1, -2 दिया हुआ, ठीक है पॉइंट आपका। चलिए इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उसके हेल्प से हम लोग का क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन में, ठीक है। थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका तुरंत बन जाएगा आसानी से। आप जितना स्टेप जंप कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन में महारत हासिल किए हुए हैं 11th 12th में पढ़ के, है ना नहीं किए हैं। चलिए देखिए आपका ये क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3 इधर आ जाएगा, नहीं 39x² हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये x² y है ना, देख लेते हैं x² y ही है, हाँ x² y है। तो यहाँ पे u इंटू भी आपका आ जाएगा, है ना। तो आप x² को u मानिए, इसको dy बाय dx हो जाएगा, प्लस अब इसको आप किया इसको और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन। और ये क्या हो जाएगा 3y² dy बाय dx, और इधर 1 कांस्टेंट है यानी 0 हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ से देखिए आप, अब ब्रैकेट हटाते हैं तो 39x²
ये 2 को ले जाइए तो 2x² dy/dx हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जब 4xy हो जाएगा, और ये 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। अब dy/dx को एक साथ आप ले लीजिए, dy/dx को एक साथ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बच रहा है, 2x², और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 3y² है ना। और टोटल जो टर्म है उधर ले जाइए, आपको क्या हो जाएगा, -39x² -4xy, यही होगा ना। तो सिर्फ dy/dx हमको चाहिए, तो यहाँ पे dy/dx आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो ये -39x² -4xy डिवाइड क्या हो जाएगा, 2x² + 3y², ये हो जाएगा। पॉइंट भी दिया हुआ हम लोग को, किस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे पुट कर देना है ना। तो इस पॉइंट को आप पुट कीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 पुट कर देना है, और जहाँ पे y है वहाँ पे -2 पुट कर देना है। तो आपका कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या, हाँ देख लीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ रहा है -31/14, क्या आ रहा है, -31/14, ठीक है। ये निकल गया dy/dx। अब हम लोग को चाहिए क्या, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx होता है। तो माइनस यहाँ पे लिखिए 1, और dy/dx क्या हो जाएगा, -31/14, यानी 14 ऊपर चल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 14 बट्टा क्या हो जाएगा 31, ये निकल जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इसको हम लोग पुट करते हैं एक एक करके इक्वेशन में। हाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब हम लोग को चाहिए इक्वेशन, इसका इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन में पुट करेंगे। हाँ दोनों का इक्वेशन चाहिए, हाँ चलिए इसको नेक्स्ट पेज करें, चलिए नेक्स्ट पेज कर देते हैं हम लोग। तो पहला क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो यहाँ पे देखिए y1 कितना दिया हुआ हम लोग का, क्या था, पॉइंट कितना था हम लोग का, पॉइंट देख लीजिए 1 - 2, तो मतलब आपका यहाँ पे +2 हो जाएगा। देखिए पॉइंट जो दिया हुआ है 1 एंड -2 दिया हुआ है ना, और m कितना निकालना है अभी हम लोग, देखिए तो -31/14 निकालें क्या, और m डैश कितना निकालें, 14/31, ये निकल माइनस कट जाएगा उसमें, ये हम लोग का वैल्यू था, ठीक है, हम लिख लिए हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए m कितना है, -31/14 हो जाएगा, और ये x और x1 कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। अब इसको आगे पीछे कीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा 14y + 28 इज इक्वल टू 31x माइनस ये हो जाएगा 62 ना। अब इसको इधर ले आते हैं, तो 14y - 31x इज इक्वल टू -62, और उसको भी इधर ले जाइए -28, तो क्या हो जाएगा 14y - 31x इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस में है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, तो -19। चलिए भाई इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, -31x + 14y + 19 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन निकल गया, किसका इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सेम टाइप से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m डैश x - x1। चलिए यहाँ पे पुट करेंगे, तो y रहने दीजिए, y1 कितना है आपका 1 है, सॉरी -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये m डैश कितना है 14/31, और ये आपका x - x1 कितना है 1 है, ठीक। पुट कीजिए, ये गलती तो की है क्या, हाँ देखिए गलती कहाँ की है, यहाँ की है, हाँ गलती की है, देखिए यहाँ पे x1 यहाँ पे 1 होगा, मैं 2 पुट कर दिया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधारिए, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे पुट करने में। x1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 होगा, तो ये आपका -31 हो जाएगा यहाँ से,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31। ठीक है, चलिए इसको मिटा के अच्छा से ही करते हैं ना, बहुत सारा। ठीक, तो ये 14y प्लस 28 है ना, और ये इसको इधर ले जाइए तो 31x हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा आपका 31 बचेगा, और ये -8 चल जाएगा। तो इसको लिखेंगे 31x प्लस 14y, और यहाँ से क्या बचेगा 3। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया किसका, टेंजेंट का है? हाँ, कोई भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो एक्स का टर्म पहले लिखते हैं ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। अब ये हम लोग को इसको भी आप कहिए सेम, ये आपका 31 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 31y प्लस 31 इंटू 2 आपका हो जाएगा 62, 62 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14x, 14x माइनस 14। तो ये क्या हो जाएगा 31y, और ये -14 इधर ले आइए, -14 और उधर चल जाएगा -62। तो इसको लिखिए -14x प्लस 31y, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 और 7 86 हो जाएगा क्या, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 1 7, 7 हो गया यहाँ पे माइनस, ये आपका इक्वेशन निकल गया। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ स्लोप और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सीखें, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सीखें, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सीखें। और जब पैरेलल रहता है हम लोग का, जब एक्स एक्सिस के साथ, तब हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करके उसका पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 टाइप का क्वेश्चन बन रहा था जो मैंने आपको बताया। कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का ये है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, पहला है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 8 पॉइंट दिया हुआ है, -1 और 1। दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इसको आप घर पे ट्राई करो, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 8 3 1। इसको आप HW है आपका, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। टेंजेंट और नॉर्मल आपका एकदम रॉन्ग है। अच्छा वो रॉन्ग था ना, हाँ उसको हम सुधार दिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ